हाँ भाई, आज जो है चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोनोटोनोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी वही डेरिवेटिव का ही खेल है। ठीक है, तो जैसे हमको चार तरीके से टोटल फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, एक को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, इधर देखो, जैसे मैं बोल दूं ऐसे सबसे पहले मैं समझता हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है बेटा। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर तुम्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बढ़ने पर, अगर तुम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, और ग्राफ की हाइट लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, देखो यहां पर ग्राफ की हाइट पहले ये थी, तुम आगे हल्का सा एक्स पे और बढ़े, ग्राफ की हाइट और बढ़ गई, फिर देखो थोड़ा सा और बढ़े, ग्राफ की हाइट और बढ़ गई। तो अगर एक्स पे आगे बढ़ने पर तुम्हारी जो है फंक्शन की हाइट बढ़ती चली जा रही है, तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग इसको बोलेंगे। और दूसरा फंक्शन देख लो, जैसे कौन सा है तुम्हारा, जैसे मान लो कि फंक्शन ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये भी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेकिन आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, हर एक्स की वैल्यू पर तुम्हारे फंक्शन की हाइट बढ़नी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन इसमें देखो एक पार्टिकुलर इंटरवल मिल रहा है जहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, जहां पर फंक्शन की हाइट नहीं बढ़ रही है। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कोई तकलीफ, कोई समस्या? बोल दे, समझ में आया? तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि अगर x1 ग्रेटर, अगर जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहां पर x1 ले लिया, एक पॉइंट यहां पर x2 ले लिया, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और f(x2) जो फंक्शन की हाइट है वो भी ग्रेटर देन हो गई इस फंक्शन की हाइट से, इक्वल टू का देखो सिंबल नहीं बनाया है। अगर x2 ग्रेटर देन x1 से है, fx2 भी ग्रेटर देन fx1 से है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। यहां पर देखो दो चीजें हो रही हैं, x2 ग्रेटर देन होगा जब x1 से, देखो ये तुमने पॉइंट x2 ले लिया, x1 ले लिया, यहां पर एक पॉइंट ये x1 हो गया, एक पॉइंट तुमने x2 ले लिया। यहां पर जब तुमने वैल्यू फीड की तो तुमको पता है कि जैसे जैसे x1 वेरी करेगा तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर दोनों का स्लोप बराबर भी हो सकता है। अगर x2 यहां पर हुआ, x1 यहां पर हुआ, कोई दिक्कत वाली बात? अगर दोनों x2 x1 इस जगह पर हुए तो fx2 इक्वल टू fx1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोल दो। तो ये हमारा इंक्रीजिंग का केस है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस नहीं। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? अरे बोल दो। अब दोनों कहानियां मैं क्या कर देता हूं, डिक्रीजिंग में भी समझा देता हूं। ये दो केस मैंने बताया इंक्रीजिंग के। ठीक है, अब डिक्रीजिंग के देखो केस देखते हैं। डिक्रीजिंग के केस देखते हैं। जैसे मान लो कि दो फंक्शन मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, एक फंक्शन मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, और दूसरा फंक्शन बेटा कौन सा डिफाइन कर दे रहा हूं, दूसरा फंक्शन देखो मैं इधर डिफाइन कर दे रहा हूं। एक मिनट चलो, एक फंक्शन में बना दे रहा हूं ये, और दूसरा फंक्शन देखो क्या बना दे रहा हूं, ये फंक्शन बना दे रहा हूं। ठीक है, इसमें भी देखो ये तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और ये वाला फंक्शन क्या होगा बेटा हमारा, डिक्रीजिंग, सिंपली डिक्रीजिंग बोल लेंगे। ठीक है, दोनों की कहानी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, अगर यहां पर एक पॉइंट तुम्हारा कोई x1 है, यहां पर एक पॉइंट x2 है, इसमें देखो x2 बड़ा है x1 से, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो फंक्शन की हाइट है, ठीक है, देखो लेकिन fx2 जो है वो तुम्हारा क्या बेटा, छोटा है कि नहीं छोटा है fx1 से? देखो fx1 की हाइट बड़ी है, fx2 की हाइट छोटी है कि नहीं छोटी है? तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो गया। यहां पर सिंपल भी क्या होगा, x2 बड़ा होगा x1 से, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, एक इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा बीच में। ठीक है, कि कई जगह पर fx2 fx1 के इक्वल भी हो सकता है। कोई तकलीफ वाली बात? समझ में आया कि नहीं आया जो चीज समझाना चाह रहा हूं? कोई तकलीफ, कोई समस्या? ठीक, अब आ जाते हैं, ये तो मैंने तुमको जनरल चीज बता दी कि कभी तुम्हें चेक करना हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कैसे करोगे, क्या मतलब हुआ, कोई दिक्कत? अब देखो हर बार इसको जज कर पाना, x2 को बड़ा रखो x1 से, और फिर कहां से कहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये नहीं बता पाओगे ना।
ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहे थे, लगातार डिक्रीज कर सक रहे थे। अगर जैसे मैं मान लू कि कोई फंक्शन यहाँ पर ऐसे बना देता है, इधर देखो मैं कोई फंक्शन ऐसे बना देता, तो तुम्हें पता है कि ये फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन इसके आगे ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये सारे इंटरवल जब आपको डिसाइड करने होंगे, या फिर जब आपके कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होंगे उनको जज करना होगा, तब इतनी चीज से काम नहीं चलेगा। तब हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। अच्छा देखो डेरिवेटिव की हेल्प हम लोग कैसे लेंगे, इधर देखो जब जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, ये बच्चा जब जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप जरा निकाल करके देखो, ठीक है। कभी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के पे तुम कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट हमेशा ऐसे जाएगी, कैसे जा रही होगी, ऐसे करके जा रही होगी। और तुमको पता है जब टेंजेंट हमारी ऐसे जा रही होगी, तब ये जो एंगल बनाएगी वो 0 से लेकर के 90 के बीच का एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो तुमको क्या पता चला कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन की जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप ऑलवेज क्या होगा, क्या होगा बेटा, ऑलवेज स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो तुमको क्या पता चला कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे उनका स्लोप क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बता दिया। इंक्रीजिंग में क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा बच्चा, नहीं समझ में आया। सिमिलरली डिक्रीजिंग में देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा होगा, एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात। और इसमें एफ डैश एक्स क्या हो रहा होगा बेटा, लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कोई तकलीफ वाली बात, ठीक है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। मजबूर कहाँ आया, अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं, इधर देखो, एक चीज और बता देता हूं, इधर देखो, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखो थोड़ी सी चीज मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करो, ये डिक्रीजिंग वाला केस में थोड़ा रफ कर रहा हूं, यहां पर देखो, देखते हैं चीजें क्या क्या। देख बेटा, जैसे मान लो कि मैंने एक फंक्शन मान लो पार्टिकुलरली क्या ले लिया, एग्जांपल देकर के समझाता हूं। ये मैंने क्या बनाया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन बनाया। किसका बनाया बेटा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है। जरा इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो तुमको पता है कि एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा, हमारा 3x² आएगा कि नहीं आएगा। इसको 0 के इक्वल पुट करो तो तुमको क्या पता चला, x इक्वल टू 0 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये चीज देखो हमसे क्या कह रहा है कि भैया x इक्वल टू 0 पर जो टेंजेंट होगी वो x एक्सिस से पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो तुमको क्या पता चल रहा है, देखो मैंने बोला था इसमें ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखो इसमें ये भी देखो तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें भी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं समझ पा रहे हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन ऑलवेज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता कि नहीं आता, अरे बोल दो। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा था तो मैंने उसको क्या बोला था, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा ये चीज यहां पर कंप्लीटली नहीं मेंशन है, ठीक है। इस एग्जांपल की हेल्प से मैं तुम्हें चीजें क्लियर कर रहा हूं। देखो यहां पर क्या तुमने एफ डैश एक्स निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पे तो एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो क्या एक्स इक्वल टू 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन। देखो तो देखो हमेशा इस इक्वल टू सिंबल लगाने का देखो मतलब क्या था। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू तुमने 0 सॉल्व किया, अगर कोई पॉइंट मिल रहा है बेटा, अगर कोई पॉइंट मिल रहा है तो वो उस पॉइंट पर पार्टिकुलरली टेंजेंट 0 रही होगी, उस पॉइंट के आगे फंक्शन हमारा फिर से इंक्रीजिंग हो गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात। अगर एफ डैश एक्स किसी पार्टिकुलर कुछ पॉइंट्स पर, सम पॉइंट्स पर अगर 0 हो रहा है, सम पॉइंट्स पर 0 हो रहा है, तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। फंक्शन कैसा होगा बेटा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन मान लो कि बाय चांस तुमने सॉल्व किया और यहां पर तुम्हें क्या मिल गया, पूरा का पूरा एक इंटरवल मिल गया। क्या मिल गया बेटा, एक पूरा का पूरा इंटरवल मिल गया। इसको तुमने सॉल्व किया, जैसे मान लेते हैं कि हम फंक्शन क्या ले लेते कि एक्स स्क्वायर में ले लेता बेटा माइनस का 4x ले लेता। जैसे मान लो ये तुमने सॉल्व किया, कुछ पॉइंट्स पर ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ पॉइंट्स पर 0 हो रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन मान लो कि इसके जगह पर फंक्शन हमारा ये होता एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 4x ले लेता बेटा, माइनस का 4x ले लेता। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स करोगे कि नहीं करोगे, तो देखो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
अब यहां पर जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव हो रहा, कब जीरो के बराबर, तुम्हें पूरा का पूरा एक इंटरवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ये तो डिक्रीजिंग वाला केस हो गया बेटा, ये तो हमारा डिक्रीजिंग वाला केस हो गया ना। ठीक है, ये नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, मैं फंक्शन लेता हूं, अबे एक मिनट, एक कोई ऐसा फंक्शन लेते हैं। देख बेटा मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेसिकली, इधर देखो, जो फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, जैसे मान लो ये ऐसे करके गया फिर ऐसे करके गया, कोई दिक्कत वाली बात, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा उसमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो भी चीज मिलेगी उसमें जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तुम्हें एक इंटरवल मिलेगा, बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं। अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्व करने पर तुम्हें एक इंटरवल मिल गया, ठीक है, तब समझना कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जहां से जहां तक वो 0 के बराबर होगा, जिस जगह से जिस जगह तक वो 0 के बराबर होगा उस जगह पर तुम लोग बेटा क्या समझ जाना, क्या समझोगे, वहां से वहां तक क्या समझ आना कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं कर रहा, उसके आगे इंक्रीज करेगा। तो अगर एफ डैश एक्स सॉल्व करने पे तुम्हें क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है, तो समझ जाना कि फंक्शन क्या है बेटा हमारा, इंक्रीजिंग है। और जो है अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल मेंशन कर देता हूं, इधर देखो, जैसे मान लो कि फंक्शन मैंने क्या डिफाइन किया इस बार बेटा, देख बाबू, फंक्शन मैंने क्या डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है, जब x जो है हमारा लेस देन 1 है, और एक बेसिकली मॉड लगा देता हूं, लेस देन 1 कर देता हूं, और फंक्शन में डिफाइन कर देता हूं 5, जब x हमारा जो है मॉड जो है यहां पर ग्रेटर देन लगाता हूं, यहां पर लेस देन लगाता हूं। अब देखो इसका मतलब समझ गया कि नहीं समझ गया? इसका क्या मतलब है, x जब -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा तो ऐसे करके डिफाइंड होगा, और fx हमारा जब -1 से 1 के बीच में होगा तो 5 की तरह बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। इसका जब तुम लोग डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो जब -x जब हमारा कहां से कहां तक बेटा होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 3x² मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और तुमको पता है -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इस वाले इंटरवल में अगर आप देखोगे, इस वाले इंटरवल में अगर आप देखोगे 1 से बड़ा होने पर और -1 से छोटे होने पर उस पूरे के पूरे इंटरवल में तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा, कोई तकलीफ वाली बात, ठीक है। लेकिन अगर f डैश x हम लोग कहां से कहां के बीच में निकालेंगे, -1 से 1 के बीच में निकालेंगे बेटा, तो ये हमारा 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, अरे बोल दो। तो क्या हो रहा होगा, -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन कांस्टेंट हो जा रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जा रही होगी, तो इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। इस ओवरऑल फंक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं तुमको पहले क्या समझाया, ठीक है, इंक्रीजिंग समझाया, डिक्रीजिंग समझाया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझाया, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पहचानोगे कैसे, वो केस भी बताया। मैंने क्या बोला कि एफ डैश एक्स सॉल्व कर लो, एफ डैश एक्स जो भी आए, अगर एफ डैश एक्स कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स पर 0 हो रहा होगा तो समझ जाना कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर कोई इंटरवल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, कोई इंटरवल तुम्हें बहुत बड़ा सा मिल जा रहा है तो समझ जाना कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज, जो चीज कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जो है सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्या है, ठीक है। तो मैं बस एग्जामिन करके बताना है कि इस जगह पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। 3x³ माइनस 3x प्लस 2, तो तुम बताओ x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसा है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा है। x इक्वल टू 0 पे कैसा है भाई, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, सीधे डिफरेंशिएट मार दो, 3x² माइनस 3 0 पुट करो, लेस देन आया कि नहीं आया, -3 आएगा, -3 आया मतलब x इक्वल टू 0 पे डिक्रीजिंग, 1 पर कैसा होगा, हाँ x। अब देखो इसका क्या कोई इंटरवल मिलेगा, हाँ इसका कोई इंटरवल नहीं मिलेगा। अबे इधर देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0 रख करके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है।
इसको इसको सिंपली देखते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, x माइनस 1 x प्लस 1 आया कि नहीं आया? अरे बोल दो। इसके लिए मैं वेवी कर्व ड्रॉ कर लेता हूं। देखो -1 यहां पर, +1 यहां पर, ये वेवी कर्व बन गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात? तो तुम्हें क्या पता चला, माइका क्या देख रहे हो बेटा, 1 देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? 1 पर क्या हो रहा है बेटा, 1 के बाद फंक्शन हमारा कैसा हो रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस जगह पर क्या हो रहा होगा, हमारी कॉन्केविटी चेंज और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में फंक्शन जा रहा होगा। अरे बोल दे। तो 1 पर तुम्हारा क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो यहां पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग वगैरह में समथिंग में जा रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर ना तो फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग होगा, ना तो डिक्रीजिंग होगा। क्या हुआ भाई, x इक्वल टू 2 पर देखो फंक्शन क्या हो गया हमारा, फिर से 2 हो गया। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या हो जा रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जा रहा होगा। नहीं समझ में आया? अरे बोल दे। 1 वाला समझ में आया? 1 पे मैंने क्या बोला, 1 पे नहीं समझ में आया। देखो 1 के इस साइड फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 के इस साइड फंक्शन इंक्रीजिंग है। अरे बोल दो यार। तो फंक्शन उस जगह पर, ठीक है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ मुड़ रहा होगा। तो 1 पर एग्जैक्टली ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, इसलिए इसको मैंने इंक्रीजिंग बोला। हाँ ये भाई देख लो। अरे भाई ये भी तो चेक करेगा, ये भी तो चेक करेगा। इसमें हल्का सा पीछे आओ, हल्का सा आगे निकलो, हल्का सा पीछे। अब x2 ग्रेटर देन x1 करोगे तो हर बार तुम्हें ग्रेटर देन वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही? 0। अरे बोल दो यार, नहीं समझ में आया? हाँ, इसका ग्राफ बनाओगे ना तो क्यूबिक बनेगा, ऐसा करके कुछ जाएगा। इधर देखो, ये कुछ फंक्शन पता है, ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे करके जा रहा होगा। ए भाई ऐसे करके जा रहा होगा। देखो ये वाला पॉइंट पता कौन सा होगा तुम्हारा, इधर देखो, ये वाला पॉइंट तुम्हारा जो है -1 रहा होगा, ये वाला पॉइंट तुम्हें मिलेगा 1। देखो 1 पे क्या हो रहा है, पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है। नहीं समझे? नहीं सेंस हो रहा है। कहां पर स्लोप यहां पर 0 हो रहा है, लेकिन देखो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। x2 ग्रेटर देन x1 वाली भी तो कंडीशन देखोगे भाई तुम। हाँ ठीक है। ए बेटा इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई इधर देख, इधर देख, जैसे जैसे आपको ये वाला चीज जज कर रहे हैं, इधर देखो। ए भाई इधर देखो, इस चीज के लिए इस चीज और इस चीज में क्या रिलेशन, मतलब कोई है ही नहीं। देखो इधर को मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अगर ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, और एफ डैश एक्स तुम्हें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है, तब हम लोग जाकर के जज कर पा रहे हैं। जब ये पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बाकी सारी जगहों पर, क्या ये बाकी सारी जगहों पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? बाकी सारी जगहों पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ये वाला केस मैंने तब बताया, देखो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो पूरे के पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और किसी एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, तो समझ जाना कि उस पॉइंट पर भी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात? क्या ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? इसके ऊपर तुम कमेंट नहीं कर सकते हो भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूरे इंटरवल में नहीं है, अगर ये, अच्छा तुम खुद ही सोचो, ये कोई ऐसा फंक्शन होता जो पूरे के पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स पे 0 मिला होता, तो उन पॉइंट्स पर भी इंक्रीजिंग होगा। लेकिन ये अपने पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग नहीं है ना। देखो यहां से लेकर के यहां तक इंक्रीजिंग, यहां से लेकर के यहां तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। नहीं समझ पा रहे हो? एक और प्रॉब्लम करते हैं। देखो प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखो। ये भाई हाँ इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस
अंडर रूट एक्स की पावर 6+1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी करके दिखाओ भाई, जल्दी। क्या हुआ बे? क्या हुआ? अबे डूमरो, डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। क्या आ रहा है देखो, ये पहले डिनोमिनेटर में चला जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो 3x²। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2√x⁻6+1, और यहां पर आ जाएगा 6x⁵। सही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले तो बड़ा गंदा हो जाएगा ये मसला। तो एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या हुआ बे? इसको रेशनलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, देखो ऊपर क्या हो जाएगा, x³ माइनस √6+1, और डिनोमिनेटर में देखो ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस का होगा तो ये डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, -1 बचेगा सिर्फ। अबे रेशनलाइज कर लोगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा कि ना कुछ, ये ऐसा दिखेगा ना कुछ, a³ माइनस b³ करोगे, 6 कैंसिल हो जाएगा, -1। यहां पर देखो क्या है, 3x² प्लस का क्या है बेटा, देखते हैं, x⁵/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे अंदर, है ना। क्या बे? तो इसको क्या कर देते हैं, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3x⁵ पहले 5 आएगा, इसको इससे किया, है ना। और फिर इसको इससे करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x⁵ प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8/2√x⁻6+1। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हुआ, कुछ ऐसा ही देखो, ये इसको कैंसिल कर देगा एक बार, है ना। तो ये निगेटिव टाइम्स बचेगा, तो -6x⁵ हो जाएगा। हाँ देख ले, लेकिन ये भी तो देखो 3 हो रहा है ना, तो ये 3 टाइम ही आएगा। वह देख, ये देख, खत्म, कल्लास हो गया। ये देखो, ये तुम्हारा क्या आ रहा है पूरा का पूरा, इसको सॉल्व कर लेना तुम्हारा कुछ, देखो एलसीएम ले लो इसमें, 3x² कॉमन ले लिया, और तो सीधे एलसीएम लेते हैं, हटाओ यार। क्या हो गया भाई, 2√x था यहाँ पर, नहीं 3 इसको क्या कर लेते हैं, सीधे 3 टाइम्स कर लेते हैं, है ना। तो ये एलसीएम हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, 3x⁸ माइनस, अभी देखो यहां पर पावर 8 ही होगी, हाँ, माइनस कितना हो जाएगा बेटा, x⁻6+1। देखो कुछ कुछ लफड़ा हो रहा है मुझे लग रहा है। रुक जा रुक जा, ये कैलकुलेशन चेक करो, ये कैलकुलेशन चेक करो भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जा भाई। x³ माइनस, चलो देखते हैं, आराम से देखते हैं, ठीक है। ये आ गया यहां पर, अच्छा निगेटिव था यार ये वाला आगे, चला कुछ ना कुछ जो है। ये क्या बचा, 3x² प्लस का 3 टाइम्स 3x² x⁵ अपॉन √x⁻6+1, ठीक है। अब आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x⁵, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x⁸ अपॉन x⁻6+1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3x², ठीक है, और अंडर रूट में x⁻6+1 हो जाएगा।
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा माइनस का 3x⁵। ये कैंसिल हो गया हमारा, है ना। और इसमें 3x² हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचा क्या, x⁵। ये भाई यहां पर बचा x⁵, ये जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x⁵ प्लस 1। हाँ देखो आ गया बेटा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। देखो ऑलवेज क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये आगे एक हमारा निगेटिव था, ये आगे एक निगेटिव था, देखो ये इसको कैंसिल हो गया, -1 बचेगा, तो ये हमारा अल्टीमेटली देखो इधर क्या बचेगा, 3x² अपॉन √x⁵ प्लस 1। ठीक है, अब बताओ ये क्वांटिटी x² ऑलवेज पॉजिटिव रहना है बेटा, ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, तो देखो f डैश x हमारा क्या आया, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, और एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, आराम पूरी छोड़ दिया करो, जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो सीधे आंसर बताया करो डिफरेंशिएट करके, ये मजदूरी मत करवाया करो, ठीक है। हाँ चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोगों को मोनोटोनिसिटी का इंटरवल बताना है, कहां पर वो इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है। जहां पर f डैश x पॉजिटिव होगा वहां पर इंक्रीजिंग, जहां पर f डैश x नेगेटिव होगा वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो जरा, y इज इक्वल टू x² माइनस log e⁻mod x। ये बताओ कहां कहां इंक्रीजिंग होगा, कहां कहां डिक्रीजिंग होगा। इसमें x नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि तुमको पता है वहां पर क्या होगा। ठीक है, इस फंक्शन में पहले ही गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ बताओ कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का आंसर बोलो। देखो इतना इतना लप्पड़ मार देंगे ना, ठीक है, दिमाग सही हो जाएंगे, तो जल्दी से आंसर बता दो पहले, बेवकूफ। कहां से, गलत है, -1/4। अबे एक्स की वैल्यू के लिए बता, वाई की वैल्यू के लिए बताएगा, ऑब्वियसली एक्स के लिए बोलोगे। हाँ, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग होगा जरा बताओ। हाँ, डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, क्या -1/√2, -1/√2 से लेकर के, बहुत गंदा आंसर दियो, बहुत गंदा आंसर दियो, इतना इतना मुक्का मार दूंगा ना दिमाग सही हो जाएगा। गधा, ये भी करो तब आना पड़ेगा, कल को बोलोगे सर जी छोटा बड़ा सिखा दो, ABCD सिखा दो। हट, इसमें देखो x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ए भाई ए चुप, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा x की तरह ही बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोल दो। तो देखो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dy/dx देखो क्या हो जाएगा, dy/dx देख बेटा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/x, इसको सॉल्व कर लो, 2x² माइनस 1/x। ठीक है, देखो इसके इसका ए भाई, इसके देखो 3 रूट होंगे, यहां से एक मिलेगा प्लस का 1/√2 और एक आंसर मिलेगा माइनस का 1/√2 और यहां से एक मिलेगा 0। नंबर लाइन बना लेते हैं, माइनस का 1/√2, 0, 1/√2, वेविकर बना लो। ठीक है, सबकी पावर ऑड ही रहेगी, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो -7/√2 तक डिक्रीजिंग, फिर 1/√2 से 0 तक इंक्रीजिंग, फिर 0 से 1/√2 डिक्रीजिंग, फिर 1/√2 से लेकर के इंफिनिटी इंक्रीजिंग। यस सर, क्या डूब मरना चाहिए तुम्हें, तुम्हें जीने का हक नहीं है।
क्या? हाँ, जीरो डिनोमिनेटर को गायब कर दिए थे क्या? हे भगवान, तुमको पता है ना डिनोमिनेटर को गायब करना कितना बड़ा पाप है? इस दुनिया पे रहने के अधिकारी नहीं हो तुम अब। भाई वेवी कर्म में तुम डिनोमिनेटर को गायब कर दे रहे हो। क्या? अच्छा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन अगर मैं बता दूं, इधर देखो, एक चीज ये बताओ, इधर देखो, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीजें हैं सब। इधर देख ली बेटा, ए अगर मैं तुमसे बोल दूं, ठीक है, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए से लेकर के बी के, ए से बी तक फंक्शन डिफाइंड है और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब मैं पूछ लूं कि इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो एफ ऑफ बी होगी कि नहीं होगी? भाई लगातार बढ़ता जा रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ बी उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। अगर फंक्शन और एफ ऑफ ए लीस्ट वैल्यू होगी, एफ ऑफ ए लीस्ट वैल्यू होगी, एफ ऑफ बी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ए से लेकर के बीच में बेटा, तो क्या होगा, एफ ऑफ बी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और एफ ऑफ बी क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ पाए? एफ ऑफ ए ग्रेटेस्ट, एफ ऑफ बी लीस्ट। लेकिन ए बेटा, अगर कोई फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, अगर फंक्शन क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो वहां पर जजमेंट नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, या तो फिर तुम्हें सारे के सारे इंटरवल में फिर पुट कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे यहां पर डिक्रीजिंग है, तो यहां की सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालो, फिर अगले इंटरवल की फिर मिनिमम वैल्यू निकालो, सारे इंटरवल्स की मिनिमम वैल्यू निकालो जहां से जहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, उन सब में जो मिनिमम होगा वो उस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। नहीं समझ में आया? फिर इंक्रीजिंग वाला देखना है तो वही डिक्रीजिंग वाले इंटरवल से हो जाएगा, उसमें भी। नहीं क्लियर हुआ? हो गया? चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। लिखो, रुक जाओ, मैं लिख देता हूं। क्या है फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + x² माइनस एल एन एक्स। ठीक है, तो तुम्हें प्रूव करके दिखाना है, सबसे पहले चीज तो ये प्रूव करके दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, नहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले तुम्हें प्रूव करके दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इंटरवल 1/√3 से लेकर के √3। देखो आंसर इसमें पहले ही गिवन है और इसकी रेंज भी पता करके बतानी। देखो, सबसे पहली चीज इस फंक्शन को प्रूव करके दिखाना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, और तुमको इसके साथ साथ इस फंक्शन की रेंज भी बतानी। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना। हाँ, वरना डिफरेंशिएशन थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, करो मुझे क्या। क्या हो गया?
मैं जब भी जहाँ भी खड़े हूँ तो तेरी जुल्फों ने मुझे सना दिया। ए भाई हुआ। अबे ए इधर देख, इधर दे इधर। अगर एक पल के लिए एक्स जो है हमारा साइन थीटा हो तो डिनोमिनेटर कॉस थीटा बन जाएगा। हाँ तो वही है, पूरा का पूरा टेन थीटा ही बन जाएगा। हाँ वही रख लो, हाँ तो पूरा का पूरा साइन के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर लो तो डिनोमिनेटर में वाला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा बाय सेक थीटा तुम्हारा साइन थीटा बन जाएगा। तो ये पूरे का पूरा कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। अबे टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, नहीं समझे? एक तो एक्स थीटा ही बचेगा, थीटा को क्या लिखेगा, टेन इनवर्स एक्स ही तो लिखेगा। अबे इधर देख, इधर देख, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मान ले, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बनेगा। ये क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेटली साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा हो जाएगा। और थीटा हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस एल एन एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या देखो, जो हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, ये एफ डैश एक्स मैंने निकाल दिया डायरेक्टली। ठीक है, ये एफ डैश एक्स निकाल दिया। तुम कुछ आते तो डायरेक्टली भी लगा सकते थे, साइन इनवर्स का लगा दो, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा करना पड़ेगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई दिक्कत वाली बात। और इसको देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस वन माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई तकलीफ वाली बात। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, जरा इसके दोनों रूट निकाल लो, क्योंकि ये वाला फंक्शन तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी हमारी। क्या बेटा, ये वाली चीज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऊपर वाली चीज भी ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ ठीक है, तो हाँ तो एक काम करते हैं, ये वाला फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसका माइनस का डी बाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला निगेटिव रहा। इधर देखो, ये वाली चीज आपकी ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाली चीज आपकी ऑलवेज पॉजिटिव। अब बच्चा तुम्हारा जो भी रिस्पॉन्सिबल लेना देना होगा वो एक्स के लिए लेना देना होगा। तो ये फंक्शन पूरा का पूरा क्या आ गया हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया। एफ डैश एक्स हर जगह निगेटिव बेटा, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया तो भाई इस इंटरवल में तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा ही रहेगा। जब पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसमें भी रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब वो बात कह रहा है कि ठीक है, इसकी रेंज की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी रेंज की बात कर रहा है, इस वाले इंटरवल में इसकी रेंज की बात कर रहा है, इस इंटरवल में इसकी रेंज की बात कर रहा है। तो इसमें एक बार वैल्यू पुट कर देंगे, वन बाय रूट थ्री पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, रूट थ्री पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा एक चीज बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, जितनी भी चीजें आप लोगों को कराई, कोई कंफ्यूजन इसमें? रुक जाओ देख लूं, कोई और अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो करवा दूं। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह सब कुछ डिस्कस करना है बेटा, ए बाबू कह रहा हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह यही सब कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसमें जो है बहुत कुछ बचा नहीं, इस पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें जो है तुम्हारा बहुत कुछ बचा नहीं हुआ। ठीक है,
अब अगर मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट कर रहा हूं तो थोड़ा सा आज लेट होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, उसके एप्लीकेशन भी काफी प्यारे प्यारे होते हैं। ठीक है, तो आज इस वाले लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करके, ठीक है, शीट्स दे देता हूं, शीट डिस्कस करेंगे। तो कल मैक्सिमा मिनिमा हम लोग लेक्चर और पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा लेक्चर के बाद हम लोग पूरा का पूरा पहले शीट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और फिर आगे कुछ देखेंगे। चलो।